जो पेशेंट बहुत जल्दी आता है, जैसे उसको 1 पैच है, 2 पैच है, तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम दवाई दे सकते हैं लगाने की, खाने की। बदलते सामाजिक परिवेश के चलते कई बार हम ऐसा होता है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है क्योंकि खूबसूरत दिखना आज हर कोई, ना सिर्फ स्त्री की बहुत बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है बल्कि पुरुषों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज हमें एक खूबसूरत तौर तरीके से ही एक्सेप्ट करना चाहता है। हेल्थ टिप्स में इस समय मेरे साथ हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट अंजिता धवन जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 81 के हेल्थ टिप्स में। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल मैम ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग फ्रॉम यू कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, किस तरह की चर्म रोग, किस तरह की स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा आजकल आप अपने पेशेंट्स में देखने को आपको मिलता है? फॉर द लास्ट 5 to 10 years हम लोग कॉस्मेटिक चीजें बहुत देख रही हैं, क्योंकि लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गई है। नॉट ओनली गर्ल्स बट इवन बॉयज, बोथ sexes, both of them come for treatments. In fact, 50% of my cosmetology patients are men and 50% are women. And this has increased because each one is very aware of them. Then second thing, because of social media, there is so much on the media that people all want to follow that, want to look beautiful, want to look presentable. And आज के time में we have the treatments for all that. We did not have lasers 20 years back. We did not have things to make you look white, to make you look beautiful, to make you look young. So because we have all these treatments, so the number of patients are increasing. क्योंकि आपने देखा कि खूबसूरत बनने की होड़ में आज बहुत सारे लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, कई सारी इंजेक्शंस ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। ऐसे में एक सवाल मैम ये भी बनता है कि आजकल के यूथ जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक तो क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, जैसा कि आपने कहा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आने वाले टाइम में उनको कुछ साल बाद जो है सुनने को, या उनके बॉडी में कुछ चीजें होती है जो जनरेट होने लगती है, जो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे। फॉर्चुनेटली हमारे पास हर एक के लिए कुछ है। हमारे पास इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स होती हैं और नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट में मतलब हम एक इंजेक्शन भी नहीं देते हैं, सिर्फ खाने की दवाई और लगाने की दवाई जी। और इन्वेजिव ट्रीटमेंट से हम इंजेक्शन लगाते हैं, हम PRPs करते हैं, लेजर्स करते हैं, जिसमें हम बोथ द ट्रीटमेंट्स हेल्प टू लुक whiter, to look younger and to look better. और जो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आजकल सबसे ज्यादा पनप रही हैं? लेडीज में भी पाई गई हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी हैं, और मेंस में भी सबसे ज्यादा पाई गई, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लैक होता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे इसके डिमेरिट्स होते हैं। तो ऐसे ऑटोइम्यून सिस्टम की कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस? See, the thing is that इम्यूनिटी के कारण डिजीजेस होना, तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। यू गेट डिजीज लाइक विटिलिगो, सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस एंड बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस, बट इट इज नॉट रिलेटेड ओनली to your immunity. Half of them are genetic also. So the genetic component का हम कुछ खास नहीं कर सकते। 50% genetic होती है और जो 50 नॉन जेनेटिक होती हैं उसमें ये सब मायना रखता है। About your eating habits, about what you do during the day, what you eat, what you drink, all these things, and your other activities like gymming activities, gym products, all these things help. Right now you have talked about vitiligo, जो सफेद दाग की बीमारी होती है, जो आजकल सबसे ज्यादा लोग छुपाते भी हैं, बहुत सारे लोग छुपाते हैं क्लोथिंग करके और अपने आप को कवर अप करके, लेकिन इज इट क्यूरेबल? क्योंकि समाज में एक ये भ्रांति फैल चुकी है कि सफेद दाग जो होता है वो कभी नहीं जाता मरते दम तक, चाहे कितने भी ट्रीटमेंट्स ले लो, कितनी सर्जरीज ले लो या कुछ भी कर लो, मतलब कितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज कर लो, पर वो जाता नहीं है ना। देखो, जिस विटिलिगो की या ल्यूकोडर्मा जैसे कॉमन मैन बोलता है, आप जो देखते हैं जो नहीं ठीक होता है वो एक बहुत ही सिवियर डिग्री का होता है। बट जो पेशेंट बहुत जल्दी आता है, जैसे उसको 1 पैच है, 2 पैच है, तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम दवाई दे सकते हैं लगाने की, खाने की। एंड आज हमारे पास बहुत एक बोलते हैं मेलानोसाइट ट्रांसफर, हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है उसको छुपाने की। बट जब पेशेंट के 80% 90% बॉडी इवॉल्व हो जाती है, उस टाइम पे वी हैव लेस ऑप्शन। जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और जो बहुत ज्यादा मतलब ठंडियां आती है तो बहुत मतलब गंदे तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं, रैशेस पड़ने लगते हैं, उन पेशेंट्स को सर्दियों में खास तौर पर किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि केमिकल्स भरे लोशंस तो होते हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम केमिकल भरे लोशन की तरफ जाते हैं तो वो ड्राइनेस को कहीं ना कहीं खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कवर अप कर देता है। तो किन चीजों का ध्यान? जो मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनको ड्राइनेस है, मैं उनको फर्स्ट चीज ये एडवाइस करती हूँ कि ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाओ, बिकॉज कोई भी 2 गोली खाने से हमारी ड्राइनेस नहीं जाएगी। सिर्फ
हमें जो है हमारे बॉडी में ऑयल्स उनको मेंटेन करना है, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से वो ऑयल्स खत्म हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, ऊपर से मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाना है। जिनकी माइल्ड ड्राई स्किन है उनको एक बार, दूसरों को 2 या 3 बार। एंड सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने से, पानी पीने से, क्योंकि सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, पानी पीने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है और उससे फर्क पड़ता है। और जो मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के लगाने से बेटर है, क्योंकि आजकल बहुत ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत चीजें हम खरीद सकते हैं ऑन द नेट, बट इट इज बेटर टू कंसल्ट, बिकॉज हर एक की स्किन अलग होती है और अलग मॉइस्चराइजर सूट करेगा। ये दाग खाद खुजली, जिसका एड मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, तो ये दाग खाद खुजली का क्या कॉन्सेप्ट है मैम, कैसे ये होती है, पहला तो इसका कॉज क्या है और इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, एंड मोर बिकॉज देयर इज मोर वार्मिंग, पीपल आर डूइंग जिमिंग, एंड यू हैव, मतलब पसीने से रिलेटेड, मॉइस्चर से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो जाती है, बट मोर सो जहाँ पे 2 स्किन टच करती हैं, इंटरट्राइगल एरियाज में ज्यादा होती है। एंड ये टोटली क्योरेबल है, पर इसमें एडवाइस हम देते हैं कि फ्रीक्वेंट बाथ, कीप द स्किन ड्राई, हाइजीनिक, वेयर कॉटन क्लोथ, जो कपड़ा हमारी बॉडी से टच कर रहा है वो कॉटन होना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस है, बिकॉज लोग मॉल जाते हैं एंड कपड़े ट्राई करते हैं। हमारे पहले किसने ट्राई किया है हमें पता नहीं है, और ये कांटेक्ट से होता है। किसी भी फैमिली में फंगल इन्फेक्शन है, हम पहली चीज कहते हैं कि कपड़े साथ में नहीं धो। सो व्हेन योर कांटेक्ट विद समवन हु हैज अ फंगल इन्फेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट इट, बट इट इज टोटली क्योरेबल। अच्छा, जो हम लोग केमिकल्स इनटेक करते हैं, फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो हम ओरल कैप्सूल्स ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी को आगे किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं? क्या वो लिवर को या हमारे लंग्स को या आगे चल के हमारी किडनी डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ये भी फैली है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा केमिकल्स इनटेक करना, क्योंकि आयुर्वेदिक की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं, एलोपैथिक की तरफ कम भाग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां ना रिएक्ट करती, मेडिसिन दे रिएक्ट वेरी इजीली, उनसे आपको क्योरेबल तो क्योर तो हो जाओगे आप जल्दी, इजीली और रिएक्ट कर जाएंगे, आपको आराम दे देंगी, बट आगे चल के इसका बहुत ज्यादा मतलब डिमेरिट देखने को मिला है। देखो, ये एक बहुत बड़ी मिथ है और भ्रम है। मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी मानती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे तरह ही पढ़ के डॉक्टर बने हैं, बट हम एलोपैथिक दवाई जो देते हैं उसमें लिखा होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो पेशेंट को लगता है कि पता नहीं डॉक्टर स्टीरॉइड तो नहीं। आयुर्वेदिक में हमें कभी नहीं पता लगता है, इफ यू आर गिविंग, पुड़ियां मिलती है तो उसमें क्या पता है कि स्टीरॉइड दिया है कि नहीं दिया है। सो एलोपैथी को बहुत लोग कहते हैं अरे स्टीरॉइड दे दिए, ये दे दिया, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। हम लोग बोलते हैं हमने क्या दिया है, हम अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं, हम स्टीरॉइड्स दे रहे हैं तो बोल के देते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं गूगल पे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे काफी सारे पेशेंट्स इन दिनों स्किन सोरेसिस के भी मिले, जो कि स्किन सोरेसिस एक ऐसा डिसऑर्डर मैम आपको पता ही है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसमें पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी वजह से क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है और कैसे ऑफर होता है ये बॉडी? 50% ऑफ केसेस सोरियासिस इज जेनेटिक। अभी उसकी सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन। योर फादर इज हैविंग सोरियासिस एंड मे बी द चाइल्ड may get 50% चांस। सेकेंड थिंग, उसकी सिवियरिटी, जैसे अगर फादर को फुल बॉडी पे है तो हो सकता है बच्चे को थोड़ा हो। सो दैट द अदर 50% जो जेनेटिक नहीं है वो उनको ऐसे भी हो सकता है, उसका कॉज एग्जैक्टली नहीं पता होता, बट कुछ रिलेटेड टू योर नाउडेज इम्यूनिटी एंड ऑल यू कैन गेट। बट फॉर्चुनेटली अब हमारे पास बहुत मेडिसिन आ गई है जो पहले नहीं थी। We have injections, but जो भी दवाई दे we have to give according to the age, according to the weight, according if a lady is childbearing or not, everything अगर देख के दे तो कोई चीज का साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम स्टीरॉइड्स देते हैं, स्टीरॉइड्स आर गिवन, दे आर लाइफ सेविंग, but they have to be regulated according to the age and disease. And the last question is कि अभी महाराजा अग्रसेन में कैंसर विंग का उद्घाटन हुआ है, और जिसमें कई मतलब सालों पुराना जो उनका सपना था कि कैंसर विंग बने और ज्यादातर लोगों तक सेवाएं पहुंचे, उस अस्पताल का जो है आपको जो है आप भी एक पार्ट है, कैसा महसूस होता है, कैसी गौरवान्वित आपके लिए ये क्षण है? It is a very great moment for all of us because I am in the hospital for 22 years और इतना बड़ा यूनिट ऐड हो रहा है। It is a very nice thing and we are very proud about it. थैंक यू सो मच मैम। तो हेल्थ टिप्स में आज हमने डॉक्टर अंजिता धवन से बात करी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर काफी अच्छे से अपने पेशेंट्स को सर्विसेज भी देती हैं और काफी सारे जो मायूस चेहरे हैं उसमें मुस्कान भरने का भी काम करती हैं। न्यूज 81 के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज 81।